नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ऑडियो बुक में, जहां हम मनोज अरोड़ा की मशहूर किताब द आर्ट ऑफ सेविंग मनी की गहराइयों को समझेंगे। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ एक बड़ी सैलरी या लॉटरी की ज़रूरत होती है, लेकिन मनोज अरोड़ा इस सोच को चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि अमीरी आपके बैंक अकाउंट का नंबर नहीं, बल्कि आपकी मानसिकता और आपकी आदतों का नतीजा है। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे को बचाना और बढ़ाना एक आर्ट है। ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी एक चूहा दौड़ में बिता देते हैं। वे सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, बिल भरते हैं और फिर अगले महीने के बिल भरने के लिए फिर से काम पर जाते हैं। इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका गणित नहीं, बल्कि अनुशासन है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हमारे समाज में एक पुरानी परंपरा है, पैसा कमाओ, सारे बिल्स भरो, दोस्तों के साथ पार्टी करो और फिर जो बचे उसे सेव करो। प्रॉब्लम यह है कि महीने के अंत में कुछ बचता ही नहीं है। मनोज अरोड़ा इस सिस्टम को पूरी तरह उलट देते हैं। वो कहते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सोचिए, जब आपके घर में अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, तब आप पैसे कहाँ से लाते हैं? आप कहीं ना कहीं से इंतजाम करते हैं, भले ही आपको अपने खर्चों में कटौती करनी पड़े, क्योंकि वह जरूरी है। लेखक कहते हैं कि अपनी सेविंग को भी उसी इमरजेंसी की तरह समझें। जब आप अपनी सैलरी का 20% हिस्सा पहले ही काट कर अलग कर देते हैं, तो आपका दिमाग एक स्कार्सिटी मोड मतलब कमी की स्थिति में चला जाता है। हैरानी की बात यह है, आप अपनी बची हुई 80% इनकम में भी अपना घर वैसे ही चला लेते हैं जैसे आप 100% में चलाते थे। यह इंसानी फितरत है कि हमारे पास जितना संसाधन होता है, हम उसे उतना ही फैला देते हैं। अगर आप खुद को पहले पे नहीं करेंगे, तो आप हमेशा महीने के अंत में बचेगा तो बचाऊंगा वाली दौड़ में फंसे रहेंगे, जो कभी खत्म नहीं होती। चैप्टर 2, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। लेखक कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं, लेकिन वो इसे पेशेंस के नज़रिए से समझाते हैं। बहुत से लोग सेविंग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता। कंपाउंडिंग एक बरगद के पेड़ जैसा है। शुरुआत के कुछ सालों में ये बिल्कुल छोटा सा दिखता है, लेकिन 10-15 साल बाद इसकी ग्रोथ को रोकना नामुमकिन हो जाता है। कंपाउंडिंग को समझना आसान है, लेकिन उस पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। 2 दोस्त हैं, राहुल और सुमित। राहुल 20 साल की उम्र में हर महीने 2000 बचाना शुरू करता है और सिर्फ 30 साल की उम्र तक यानी 10 साल बचाता है। उसके बाद वह 1 रुपया भी नहीं डालता। दूसरी तरफ सुमित 30 साल की उम्र में जागता है और वह अगले 30 सालों तक यानी 60 की उम्र तक हर महीने 5000 बचाता है। आपको क्या लगता है, किसके पास ज़्यादा पैसा होगा? सुमित ने ज़्यादा पैसा डाला और ज़्यादा समय तक डाला, लेकिन जीत राहुल की होगी, क्योंकि राहुल के पैसे को कंपाउंड होने के लिए 10 साल का एक्स्ट्रा हेड स्टार्ट मिल गया। अमीर बनने के लिए आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस जल्दी शुरू करने की ज़रूरत है। अगर आप आज 40 के हैं तो आज ही शुरू करें, क्योंकि आने वाला कल आज से भी महंगा होगा। चैप्टर 3, लाटे फैक्टर। किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा है लाटे फैक्टर। इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉफ़ी पीना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है उन छोटे छोटे अनजाने खर्चों को पहचानना जो रोज़ाना हमारी जेब काट रहे हैं। वो 50 की कटिंग चाय, बिना वजह का OTT सब्सक्रिप्शन या सिर्फ दिखावे के लिए लिया गया नया फ़ोन, ये सब लाटे फैक्टर हैं जो सालों में लाखों रुपए बन जाते हैं। मनोज अरोड़ा कंजूसी की बात नहीं करते, वो समझदारी से खर्च करने की बात करते हैं। याद रखिए, 100 की बचत सिर्फ 100 रुपये नहीं है। अगर वह पैसा 15% की दर से इन्वेस्ट हो तो 20 साल बाद वह 1600 रुपये से ज़्यादा बन सकता है। तो जब आप एक फालतू की कॉफ़ी या सिगरेट खरीदते हैं, तो आप सिर्फ 100 रुपये खर्च नहीं कर रहे, आप अपने भविष्य के 1600 रुपये की बलि दे रहे हैं। किफ़ायत का मतलब गरीबी में जीना नहीं, बल्कि अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना है। चैप्टर 4, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज़। आजकल सोशल मीडिया पर लोग अपनी महंगी कारों और छुट्टियों की फ़ोटो डालते हैं। इसे देखकर आम आदमी भी लोन लेकर वह चीज़ें खरीदने लगता है। मनोज अरोड़ा इसे दिखावे की गुलामी कहते हैं। एक एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, गोल्ड, और दूसरी ओर एक लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, महंगा घर। अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं,
जब उनके एसेट से इतनी कमाई होने लगती है कि वह उनके शौक पूरे कर सकें, तब वे कार या लग्जरी चीज़ें खरीदते हैं। मध्यम वर्ग पहले लायबिलिटी खरीदता है और फिर उसे चुकाने के लिए पूरी उम्र गधे की तरह मेहनत करता है। असली अमीरी तब आती है जब आपके एसेट से होने वाली कमाई आपकी लायबिलिटीज को खत्म कर दे। चैप्टर 5 इन्फ्लेशन। बहुत से लोग अपने पैसे को बैंक के सेविंग्स अकाउंट या घर की तिजोरी में रखना सेफ समझते हैं, लेकिन मनोज जी इसे एक धीमा जहर कहते हैं जिसे इन्फ्लेशन या महंगाई कहा जाता है। महंगाई एक ऐसा चोर है जो आपकी अलमारी में रखे पैसों को धीरे धीरे चुरा लेता है। अगर देश में महंगाई 6% की दर से बढ़ रही है और आपका बैंक सिर्फ 3% इंटरेस्ट दे रहा है, तो हर साल आपका पैसा सस्ता होता जा रहा है। सिर्फ पैसा बचाना आपको अमीर नहीं बनाएगा, बल्कि आपको इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। लेखक सुझाव देते हैं कि आपको अपना पैसा अलग अलग टोकरियों में रखना चाहिए, जैसे कि इमरजेंसी फंड, इक्विटी और बीमा। नंबर 1, इमरजेंसी फंड। कम से कम 6 से 12 महीने का खर्च लिक्विड फंड या बैंक में रखें, यह आपको मानसिक शांति देगा। नंबर 2, इक्विटी। लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं ताकि आप महंगाई को मात दे सकें। और नंबर 3, इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को कभी भी इन्वेस्टमेंट न समझें, यह आपके रिस्क को मैनेज करने का तरीका है। जब आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है तो मार्केट गिरने पर भी आप घबराते नहीं हैं। यही एक मैच्योर इन्वेस्टर की पहचान है। अंत में मनोज अरोड़ा एक बहुत गहरी बात कहते हैं, पैसा कमाना और बचाना जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का लक्ष्य है खुशी और समय। अगर आप करोड़ों रुपए बचाने के चक्कर में अपने परिवार को समय नहीं दे रहे या अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, तो आप आर्ट ऑफ सेविंग में फेल हो गए हैं। बचत का असली मकसद है एक ऐसा समय लाना जब आप अपनी मर्जी के मालिक हों, आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकें, अपनी हॉबीज पूरी कर सकें और बिना किसी डर के चैन की नींद सो सकें। पैसा एक बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन बहुत बुरा मालिक। इसे अपना नौकर बनाए रखें। आज से ही अपनी बचत शुरू करें, चाहे वह 500 रुपये ही क्यों न हो। याद रखिए, बूंद बूंद से सागर भरता है। आज का छोटा सा त्याग कल की बड़ी आज़ादी बनेगा। तो दोस्तों, ये थी मनोज अरोड़ा की बेहतरीन किताब द आर्ट ऑफ सेविंग मनी। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही दमदार ऑडियो बुक समरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।